क्या आपने कभी महसूस किया है कि सब कुछ सीखने के बाद भी जिंदगी में कुछ हासिल नहीं हो रहा? जब लगता है कि आपकी मेहनत, आपकी पढ़ाई, आपकी काबिलियत सब बेकार है। मुंबई की भाग दौड़ भरी सुबह थी। लोकल ट्रेनों की आवाज, सड़कों पर गाड़ियों का शोर और हर चेहरे पर एक जल्दी, एक मंजिल तक पहुंचने की जल्दी। इसी भीड़ में एक चेहरा ऐसा भी था जिसके कदम तो चल रहे थे, लेकिन दिल में कोई मंजिल नहीं थी। वो था आकाश। 25 साल का, एमबीए की डिग्री हाथ में, लेकिन जेब बिल्कुल खाली। अगर आप भी कभी इस हालत से गुजरे हैं, जब घर से निकलते वक्त माँ बाप की उम्मीद भरी नजरें देखकर दिल टूट जाता है, जब दोस्त पूछते हैं कैसी चल रही है जॉब हंटिंग, और आप मुस्कुराकर कह देते हैं बस लगने ही वाली है, तो आप आकाश का दर्द समझ सकते हैं। पिछले 6 महीनों से यही दिनचर्या थी आकाश की। सुबह उठना, अपनी सारी सर्टिफिकेट्स की फोटोकॉपीज फाइल में लगाना और शहर की अलग अलग कंपनीज के चक्कर काटना। हर इंटरव्यू में वही सवाल, आप हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हैं? और हर बार वही जवाब, वी विल लेट यू नो। ये वाक्य अब उसे किसी बुरे मजाक जैसा लगने लगा था। आज भी वैसा ही एक दिन था। एक बड़ी एमएनसी में इंटरव्यू था। आकाश ने रात भर तैयारी की थी, कंपनी के बारे में पढ़ा था, पॉसिबल क्वेश्चंस के आंसर्स रटे थे, लेकिन जैसे ही उसने इंटरव्यू रूम में कदम रखा, सामने बैठे मैनेजर ने उसकी फाइल को किनारे रखकर कहा, हमारे पास आपके जैसे सैकड़ों रिज्यूमे रोज आते हैं आकाश, कुछ अलग बताइए। आकाश घबरा गया। जो कुछ उसने रटा था वो सब भूल गया। मुंह सूख गया, हाथ कांपने लगे, आवाज ही नहीं निकल रही थी। आधे घंटे बाद जब वो ऑफिस से बाहर निकला तो उसे पता था कि ये मौका भी हाथ से गया। ऑफिस के एसी की ठंडी हवा से निकलकर मुंबई की चिपचिपी गर्मी ने उसे जैसे थप्पड़ मारा। बस के हॉर्न, सड़क पर चिल्लाते वेंडर्स और लोकल ट्रेन की आवाज, ये सब शोर मिलकर उसके सर में हथौड़े की तरह बजने लगे। हर चेहरा भाग रहा था, हर किसी की एक मंजिल थी सिवाय उसके। अगर आप भी कभी इस फीलिंग से गुजरे हैं, जब लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और आप वहीं के वहीं खड़े हैं, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, स्पिरिचुअल कथा को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। निराशा और हताशा से भरा आकाश भारी कदमों से चलकर अपनी पसंदीदा जगह पर पहुंचा, शंकर काका की चाय की टपरी के पास। ये टपरी उसकी शरण स्थली जैसी थी। यहां कोई उससे सवाल नहीं पूछता था, कोई उसे जज नहीं करता था। काका, एक कड़क चाय। शंकर काका, जिनकी उम्र 60 के पार थी, चेहरे पर जिंदगी के तजुर्बे की झुर्रियां थीं, उन्होंने आकाश की तरफ देखा और मुस्कुराए। वो पिछले 6 महीनों से आकाश को देख रहे थे। उन्होंने उसकी आंखों की चमक को निराशा में बदलते देखा था। आज फिर चेहरा उतरा हुआ है बेटा, क्या हुआ? आकाश ने लंबी सांस ली। कुछ नहीं काका, वही कहानी। डिग्री है, नॉलेज है, पर नौकरी नहीं है। लगता है सिस्टम ही खराब है। किसी को काबिलियत की कदर ही नहीं है। माँ बाप रोज फोन करके पूछते हैं, बेटा कुछ हुआ? मैं उनसे क्या कहूं, झूठ बोलना पड़ता है कि बस लगने ही वाली है। शंकर काका चुपचाप सुनते रहे, जैसे वो ये सब पहले भी कई बार सुन चुके हों। क्या फायदा ऐसी पढ़ाई का काका, जब कोई 2 पैसे की नौकरी देने को तैयार नहीं? घर पर माँ बाप को क्या जवाब दूं? यही सोच सोचकर पागल हो जाता हूं। शंकर काका आकाश के पास आकर बैठे और उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तेरी परेशानी मैं समझ रहा हूं। तू हर जगह जाकर यह बताता है कि तुझे नौकरी चाहिए, कि तुझे कुछ चाहिए, पर एक पल रुककर यह सोचा है कभी कि तेरे पास ऐसा क्या है जो तू किसी और को दे सकता है?
ये सवाल किसी तीर की तरह आकाश के दिल में जाकर लगा। वो एकदम चुप हो गया। उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। उसने हमेशा दुनिया से, सिस्टम से, कंपनी से मांगा ही था। देने के बारे में तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। शंकर काका ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वापस अपने काम में लग गए। आकाश वहीं बैठा रहा। चाय ठंडी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक तूफान चल रहा था। मैं क्या दे सकता हूं? यह सवाल उसके कानों में गूंज रहा था। पहली बार किसी ने उसकी काबिलियत पर नहीं, उसकी नीयत पर सवाल उठाया था। शाम हो चुकी थी। आकाश उठा, उसने चुपचाप चाय के पैसे दिए और घर की तरफ चल पड़ा। आज उसके कदम भारी नहीं थे, बल्कि उनमें एक अजीब सी कश्मकश थी। उस रात आकाश सो नहीं पाया। शंकर काका के शब्द उसके दिमाग में हथौड़े की तरह चोट कर रहे थे। तुम दूसरों को क्या दे सकते हो? पहले तो उसे गुस्सा आया। क्या बकवास है, जिसके पास खुद खाने के पैसे नहीं हैं, वो दूसरों को क्या देगा, उसने सोचा। लेकिन फिर उसे अपने ऊपर ही शर्म आने लगी। MBA की किताबों में भी तो यही पढ़ाया गया था, क्रिएट वैल्यू। पर उसने इस ज्ञान को सिर्फ इंटरव्यू तक ही सीमित रखा था। वो अपनी बालकनी में खड़ा होकर बाहर देख रहा था। सामने एक बड़ी बिल्डिंग थी और उसके ठीक बगल में एक झुग्गी बस्ती थी। वहां से बच्चों के खेलने का हल्का हल्का शोर आ रहा था। ये बच्चे दिन भर कचरा बीनते, गलियों में खेलते और ऐसे ही बड़े हो जाते। स्कूल का मुंह तक नहीं देखते थे। तभी आकाश के दिमाग में बिजली सी कौंधी। मैं इन्हें क्या दे सकता हूं? मैं इन्हें ज्ञान दे सकता हूं, अपनी पढ़ाई दे सकता हूं। यह ख्याल आते ही उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा का संचार हुआ। उसे पहली बार लगा कि उसके पास कुछ ऐसा है जो बहुत कीमती है और जिसे वो बांट सकता है। सूरज निकलने से पहले ही आकाश का फैसला हो गया था। अगले दिन सुबह आकाश उसी झुग्गी बस्ती में गया। बच्चे उसे देखकर थोड़ा झिझके। उसने बच्चों से बात की, उनके माँ बाप से मिला। पहले तो लोगों ने उसे शक की नजर से देखा। क्यों पढ़ाओगे? क्या मिलेगा तुम्हें? एक औरत ने पूछा। आकाश ने मुस्कुराकर कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे खुशी मिलेगी। उसकी ईमानदारी और लगन देखकर कुछ माँ बाप तैयार हो गए। बस्ती के बीच में एक बड़ा सा पेड़ था। आकाश ने उसी के नीचे अपनी पाठशाला शुरू की। पहले दिन सिर्फ 4 बच्चे आए। उसके पास न ब्लैक बोर्ड था, न चौक। उसने जमीन पर एक लकड़ी से आ लिखना सिखाया। बच्चे खिलखिलाकर हंसने लगे। शुरुआत बहुत मुश्किल थी। बच्चे आते जाते रहते, उनका ध्यान नहीं लगता। कभी कभी आकाश को लगता, क्या मैं गलत कर रहा हूं? यहां टाइम वेस्ट करने से क्या फायदा? पर आकाश ने हार नहीं मानी। वो रोज ठीक 4 बजे वहां पहुंच जाता, चाहे एक बच्चा आए या कोई भी ना आए। वो बच्चों के लिए टॉफीज ले जाता, उनके साथ खेलता, उन्हें कहानियां सुनाता। एक दिन बारिश हो रही थी। आकाश सोच रहा था कि आज कोई नहीं आएगा, लेकिन जब वो पहुंचा तो देखा कि 5 बच्चे पेड़ के नीचे उसका इंतजार कर रहे थे। उस दिन उसकी आंखों में आंसू आ गए। धीरे धीरे बच्चों को उसमें अपना दोस्त नजर आने लगा और अब रोज 15-20 बच्चे आने लगे थे। दोस्तों, जिस खुशी को आकाश महीनों से महंगी नौकरियों में ढूंढ रहा था, वो उसे इन बच्चों को मुफ्त पढ़ाने में मिल गई थी। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा छोटा सा काम है जिसे करके आपको सच्ची खुशी मिलती है? कमेंट में जरूर बताइए। आकाश को इस काम में वो खुशी मिल रही थी जो उसे किसी इंटरव्यू में पास होकर भी नहीं मिलती। अब उसे अपनी बेरोजगारी नहीं खलती थी। दिन में वो नौकरी ढूंढता और शाम को अपने बच्चों को पढ़ाता। उसकी आंखों की निराशा अब एक चमक में बदल चुकी थी। लोग उसे टीचर साहब कहकर बुलाने लगे थे। वो अब सिर्फ आकाश नहीं था, वो उन बच्चों का गुरुजी था। लगभग 2 महीने बीत गए।
आकाश अपनी पाठशाला में मगन था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ दिनों से एक शख्स रोज अपनी गाड़ी में बैठकर दूर से उसे देख रहा था। वो थे शहर के जाने माने उद्योगपति और समाज सेवी श्री विक्रम सिंह। वो अपनी उम्मीद फाउंडेशन के लिए एक नया एजुकेशन प्रोजेक्ट शुरू करना चाहते थे, लेकिन उन्हें किसी ऐसे लीडर की तलाश थी जिसमें किताबी ज्ञान के साथ साथ जुनून और ईमानदारी भी हो। एक दिन उनके ड्राइवर ने उन्हें आकाश की इस पाठशाला के बारे में बताया। श्री सिंह खुद देखने आए और जो उन्होंने देखा वो देखते ही रह गए। एक पढ़ा लिखा नौजवान बिना किसी स्वार्थ के पूरी लगन से उन गरीब बच्चों को पढ़ा रहा था। एक शाम जब आकाश बच्चों को पढ़ाकर जाने लगा तो श्री विक्रम सिंह अपनी गाड़ी से उतरे और उसके पास आए। आप आकाश हैं? मैं विक्रम सिंह। मैं पिछले कुछ दिनों से आपको देख रहा हूं। मैं अपनी उम्मीद फाउंडेशन के लिए एक बड़े एजुकेशन प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रहा हूं। मुझे इस प्रोजेक्ट को लीड करने के लिए एक हेड की जरूरत है, एक ऐसा इंसान जिसमें मैनेजमेंट का हुनर भी हो और सेवा का भाव भी। क्या आप ये जिम्मेदारी लेंगे? आकाश को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। जिस नौकरी के लिए वो महीनों से भटक रहा था, आज उससे भी बड़ी एक जिम्मेदारी खुद चलकर उसके पास आई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कांपते हुए हाथों से श्री सिंह से हाथ मिलाया और कहा, जी मैं तैयार हूं। अगले दिन शाम को वो सीधा शंकर काका की टपरी पर गया। आज आकाश के कंधे झुके नहीं थे, सीना गर्व से चौड़ा था और आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। काका, 2 कड़क चाय बनाइए, एक आपके लिए और एक मेरे लिए। शंकर काका ने मुस्कुराकर चाय बनाई। शुक्रिया काका, उस दिन अगर आपने वो सवाल ना पूछा होता तो मैं आज भी बस शिकायतें ही कर रहा होता। आपने मुझे सिखाया कि जब आप देना सीखते हैं तो कुदरत आपको उससे 1000 गुना ज्यादा लौटाती है। शंकर काका मुस्कुराए। बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, जवाब तो तुम्हारे अंदर ही था, मैंने तो बस धूल हटाई है। दोनों मुस्कुरा दिए। आज चाय की मिठास कुछ और ही थी। ये सफलता की मिठास थी, देने की खुशी की मिठास थी। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जब जिंदगी के सारे दरवाजे बंद नजर आएं, तो शायद एक दरवाजा अंदर से खुलता है और वो है देने का दरवाजा। आकाश ने जब दूसरों के जीवन में ज्ञान का एक छोटा सा दिया जलाया तो उसकी अपनी जिंदगी सफलता की रोशनी से जगमगा उठी। हम सब अपनी प्रॉब्लम्स में इतने उलझे रहते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारे पास भी कुछ ना कुछ ऐसा है जो दूसरों के काम आ सकता है, चाहे वो हमारा टाइम हो, हमारा ज्ञान हो या सिर्फ हमारी मुस्कान हो। एक सवाल, क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी की मदद करके आपको जो खुशी मिली वो किसी अचीवमेंट से भी ज्यादा थी? कमेंट में अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करिए। याद रखिए, जब आप खुद को खाली हाथ समझते हैं तो शायद वो वक्त होता है जब आप सबसे ज्यादा भरे होते हैं। बस जरूरत होती है अपने अंदर झांकने की। शंकर काका के शब्दों में जवाब तुम्हारे अंदर ही है, बस धूल हटाने की जरूरत है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है और आपको प्रेरित किया है तो इस प्रेरणा को आगे बढ़ाइए। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। क्या पता ये कहानी किसकी जिंदगी बदल दे। ऐसे ही और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए स्पिरिचुअल कथा को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।